वेलकम दोस्तों, आज मैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के चंद फार्मूलाज को लेके आया हूं जिनको सीखने के बाद आप एक्सेल में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। दोस्तों वन बाय वन इन फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ डाटा लिखा हुआ है जिसमें आपको सीरियल नंबर लिखे नज़र आ रहे हैं, फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम हैं, उनके बाद उनके हाउसेज वगैरह का बताया हुआ है, उनके बाद उनके मार्क्स बताया हुआ है, नंबर बताए हुए हैं कि जो उन्होंने पेपर्स में हासिल किए। दोस्तों हम जो है वो इनको वन बाय वन इन फार्मूलाज को इस डाटा पे अप्लाई करके रिजल्ट देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके पास नजर आ रहा है फार्मूला काउंट ए का। काउंट ए का मतलब होता है कि इसने तमाम डाटा के नंबर्स को काउंट करना होता है सिवाय एम्प्टी सेल के। जो एम्प्टी सेट हो उसको नहीं काउंट करता, बाकी सबको ये काउंट करके आपको बता देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्थ नंबर पे रजा का कॉलम, उस पे कोई नंबर नहीं नजर आ रहा, उसके बाद आपको सबूर, उसका भी कुछ नंबर नहीं नजर आ रहे, मींस के इनके अभी रिजल्ट नहीं आया या बनने वाला है या इन्होंने 0 नंबर हासिल किया है, तो इसका हम काउंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इक्वल प्रेस करने के बाद काउंट ए का फंक्शन या फार्मूला लगाते हैं। उसके बाद जो है वो ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हम जो है वो डाटा लिखते हैं जिसको हम काउंट करना चाह रहे हैं। दोस्तों अगर हमने इसका जो है वो रेफर दे दिया कि किस कॉलम से किस कॉलम तक जो है वो हमने करना है, उसके बाद हमने इसको क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये 13 रिजल्ट शो करेगा। दोस्तों ये ओवरऑल जो है 15 टोटल है, बट वो हमें 13 शो कर रहा है, मीन्स ये जो 2 एम्प्टी सेल आपको नज़र आ रहे हैं इनका डाटा ये शो नहीं कर रहा। दोस्तों इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम इस पे कुछ डाटा लिख देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो काउंट ए का फार्मूला थोड़ा चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल इधर हम 5 लिख के इंटर प्रेस करें तो ये देखें कि आपको अब बता रहा है कि सिर्फ एक जो कॉलम है आपके डाटा का, यानी कि टोटल 15 कॉलम सेल में से सिर्फ एक जो सेल है वो एम्प्टी है, बाकी सारे के सारे सेल पे कोई ना कोई डाटा लिखा हुआ है। अगर हम इधर एक्स भी लिख देते हैं देन भी ये काउंट करके देगा। ये देखिए अब इसने टोटल जो है वो 15 बता दिए, मीन्स कि अगर कोई ना कोई डाटा लिखा हो तो ये हमें काउंट करके दे देता है। काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हमें जो है वो डाटा चाहिए हो कि अगर हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक देखने हैं कि हमारे ब्लैंक यानी कि एम्प्टी जो सेल है वो कितने हैं, तो हम जो है वो काउंट ए ब्लैंक का फार्मूला यूज़ करने के बाद इसको भी फाइंड कर सकते हैं कि हमारे जो डाटा में है काउंट सेल कितने आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल काउंट ब्लैंक को फार्मूला इंटर करने के बाद जो है वो ब्रैकेट को ओपन करेंगे और देन हम जो रेंज बताएंगे कि हम किसका डाटा काउंट कर रहे हैं, तो इसका हम जो है वो काउंट करने के बाद इसको प्रेस करेंगे इंटर, तो ये बता देगा कि आपके डाटा में यानी 15 सेल में से 2 सेल जो है वो एम्प्टी हैं, बाकी सब पे डाटा लिखा हुआ है। अगर हम इस पे डाटा लिख देते हैं देन तो ये भी हमें जो है वो बता देगा फिर एक जो सेल है हमारा एम्प्टी रह गया। सिमिलरली हम तीसरे फार्मूला पे जाते हैं, काउंट ए। काउंट का लफ्ज़ वर्ड आपको नज़र आ रहा है। काउंट क्या करता है कि ये ओनली आपके नंबर्स को, जो काउंट ए था वो ऑल, अगर आपने कोई यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू के अलावा भी कुछ वैल्यू लिखी है देन उसको भी काउंट कर देता था। मीन्स काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल कर रहा था सिवाय एम्प्टी सेल के। जबकि काउंट जो है वो काउंट क्या करता है, काउंट करता है जो नंबर्स हों, जिस सेल पे नंबर लिखा होगा सिर्फ उसी को काउंट करेगा। फॉर एग्जांपल हम फार्मूला को अप्लाई करके देखते हैं, हम काउंट लिखते हैं देन अगर हम जो है वो ब्रैकेट को ओपन करने के बाद इसका आप देखते हैं इस पे लगा के फार्मूला और इंटर प्रेस करते हैं तो ये हमें बता रहा है कि 13 जो आपके सेल यानी कि जो डाटा लिखा हुआ है 13 सेल पे लिखा हुआ है, 2 सेल आपके एम्प्टी है। अगर हम इस पे नंबर लिख दें फॉर एग्जांपल तो ये हमें इसका भी काउंट देगा। फॉर एग्जांपल ये 14 करके दे दिया। अभी अब अगर हम इधर एक्स लिखेंगे तो ये इसको काउंट नहीं करेगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ काउंट करता है नंबर को। ये देखें वो 14 का 14 ही रहा, उसने चेंज नहीं किया। देन ये आपके फार्मूला फर्स्ट कंप्लीट हो गया। देन दूसरे जो फार्मूलाज आपको नज़र आ रहे हैं दूसरे सेट में नज़र आ रहे हैं, इस सबसे पहले फार्मूला है सम। सम क्या करता है कि आपके जितने भी डाटा आपने दिया हुआ है उन सब का अगर आप सम चाह रहे हैं कि एक ही गो में हम इसका सम हासिल कर लें तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये आपको फ़ौरन ही जो है उसका सम बता देगा। फॉर एग्जांपल हम इक्वल प्रेस करने के बाद सम का फार्मूला प्रेस लगाते हैं और हम अब डाटा का फार्मूला जिस इस डाटा का सम देखना चाह रहे हैं दैन हम इस पे फार्मूला अप्लाई करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो इसने बता दिया कि आपका ये जो डाटा है इसका टोटल जो सम है वो 468 है। अगर द नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं, मैक्सिमम। मैक्स का मतलब होता है ये हमें यानी कि मैक्सिमम जो अमाउंट आ रही है यानी कि हाईएस्ट अमाउंट हमारे डाटा में आ रही है उसको ये हमें शो करके दे देगा ये फार्मूला।
और हम इसको फार्मूला को अप्लाई करेंगे। सिंपल फार्मूला है, मैक्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम देखते हैं कि इस डाटा में जो हमारा डाटा लिखा हुआ है इसमें मैक्सिमम अमाउंट क्या है, यानी कि हाईएस्ट अमाउंट क्या है। तो वो हमें फ़ौरन ही बता देगा कि आपके ये जो डाटा लिखा हुआ है इस पर मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 47 है, जो आपको नज़र आ रही है। उसके बाद मिनिमम अगर बता रहा हो, यानी कि लोएस्ट वैल्यू हमें बताएगा हमारे डाटा में कि लोएस्ट जो नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, लोएस्ट बता देगा। तो मिनिमम फार्मूला अगर हम अप्लाई करें तो ये हमें लोएस्ट बताएगा। इस पर हम डाटा को सिलेक्ट करने के बाद जो है हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसने बता दिया कि आपके पास जो लोएस्ट मार्क्स वाला नंबर है वो लोएस्ट जो मार्क्स हैं वो 21 आए हैं, और हाईएस्ट मैक्सिमम बता देगा, यानी कि मैक्स बताएगा कि आपके हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 47 है। उसके बाद अगर हम आप जो है इसका देखना चाह रहे हैं कि एवरेज रिजल्ट ओवरऑल क्या आया है, तो आप एवरेज के फार्मूला से इसको एवरेज भी कर सकते हैं सारे के सारे को। हम एवरेज का फार्मूला अप्लाई करते हैं। एवरेज का फार्मूला अगर हम अप्लाई करें देन हम इसको जो है डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करते हैं तो इसने हमें जो है वो ओवरऑल डाटा का वो 36 जो है वो एवरेज करके दे दिया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट फार्मूला जो है वी लुकअप आपको नज़र आ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है। इसका क्या होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल देखना चाह रहे हैं कि हमारे जो डाटा है, हमारे जो स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट बना हुआ है, इस पे आप किसी ख़ास नाम के साथ, यानी कि इस बच्चे के नंबर अपने नाम के साथ इसके अलहदा से शो हो, तो आप जो है वो वी लुकअप के फार्मूला से ये देख सकते हैं कि इस नाम के साथ देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट्स के कितने नंबर आए हैं। तो आप वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हम जो है क्या करेंगे, वी लुकअप लिखेंगे, वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है वो देखते हैं कि इसने क्या बताया है। इसने हमें नीचे दे दिया कि हमें सबसे पहले आप लुकअप का मतलब कि जिस नाम को आप देखना चाह रहे हैं, तो हमने ये हमज़ा लिखा हुआ है, यानी कि आई के तो हम इसका रेफरेंस दे के हमज़ा का देखना चाह रहे हैं तो हम इधर से ही रेफरेंस दे लेंगे, यानी कि I6 उसने रेफरेंस दे दिया। देन जो है वो हम उसके बाद क्या करेंगे कि टेबल अरे, इसका मतलब ये होता है कि कम आपने वो डाटा चूज़ करना है जिसके पहले कॉलम में उस नाम आ रहे हो, जिन नामों में या जिस डाटा में से आप देखना चाह रहे हो अपने डाटा को, जिस डाटा में से आप अपने डाटा को फाइंड करना चाह रहे हो, तो वो इधर से शुरू हो रहा है, ना कि सीरियल नंबर से शुरू हो रहा है। तो हमने देखा है कि नाम जो है वो इस इधर से शुरू हो रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे सारे डाटा को और हम देख लेंगे कि ये टोटल टेबल जो है इस टेबल पे हमारा है, और शुरू हमने उधर से करना है जिधर हमारा नाम आ रहा है, जिन रिज़ल्ट में से हम जो अपना रिज़ल्ट फाइंड करने जा रहे हैं। उसके बाद उसने बता दिया कि कॉलम इंडेक्स नंबर मीन्स कि कितने कॉलम पे आपका डाटा जो है वो लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि 1, 2 एंड 3 पे हमारा जो डाटा लिखा हुआ है, हम 3 प्रेस करेंगे। देन उसके बाद हम जो है वो उसने बताया कि आपने ट्रू लिखना है अगर अप्रोक्सीमेटली मैच हो, या फॉल्स लिखना है अगर एग्जैक्ट मैच हो। तो हमने कहा है कि आप फॉल्स लिख के दो, यानी कि फॉल्स हो, फॉल्स सेलेक्ट करना है, अप्रोक्सीमेट सेलेक्ट करना है तो ट्रू लिखोगे, अगर एग्जैक्ट मैच करना है तो फॉल्स लिखोगे। तो हमने उसको बता दिया कि हमने भाई एग्जैक्ट मैच करना है, तो हम इधर क्या करेंगे कि फॉल्स लिख के उसको देंगे ताकि वो हमारा जो हमारे डाटा में से एग्जैक्ट जो है वो फार्मूला वो ढूंढ के दे। हम इंटर प्रेस करेंगे को तो उसने फ़ौरन ही हमें हमज़ा का 36 बता दिया कि हमज़ा के जो मार्क्स आप ढूंढ रहे थे वो नाम के साथ 36 हैं। तो हम देखते हैं कि इधर मैनुअल अपने डाटा पे जाके कि हमज़ा के नाम के साथ क्या है। तो हमने हमज़ा के नाम के आगे अब जब देखा आगे तो ये थे कि देखें कि अब 36 जो है वो उसके नाम के सामने शो हो रहा है। तो मीन्स कि इसने बिल्कुल ठीक बताया। अब हम इसको फार्मूला को कॉपी करके नीचे लेके आएँ तो आप देखोगे कि रज़ा के नाम के सामने उसने 0 शो कर दिया, मीन्स रज़ा के सामने आपको कोई डाटा शो नहीं हो रहा। इसी तरह अरसलान के जो नाम है उसके आगे उसने जो है 45 शो कर दिया, यानी कि 45 मार्क्स है। तो इस तरह वी लुकअप फार्मूलाज़ के थ्रू अपने जो रिज़ल्ट है या जो भी नंबर है, जो भी आपको डाटा है, अब उस नाम के साथ उसके नेक्स्ट जो है वो अगर आपने कोई कंपनी में बता रहे हैं कि नाम के साथ हमें सैलरी भी उसका पता चले, तो वी लुकअप के फार्मूला से आप जो है वो नाम के साथ उसका नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फार्मूला जो आता है वो होता है काउंट इफ़।
काउंट इफ़ का होता है, अच्छा जी, फार्मूला काउंट इफ़ में क्या होता है कि काउंट इफ़ में अगर आपने देखना हो कि हमारे टोटल हाउसेज, हमारे सेक्शन कितने बने हुए हैं या डिपार्टमेंट्स कितने बने हुए हैं, उनके हमने देखना है कि इस डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम जो है वो काउंट इफ़ के फार्मूला से बआसानी ये देख सकते हैं कि हमारे इस डिपार्टमेंट में, हमारे इस हाउस में कितने स्टूडेंट हैं। देन इसीलिए हम जो है वो इस काउंट इफ़ का फार्मूला यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल काउंट इफ़ का हम फार्मूला लिखते हैं कि अब देखे होंगे, फॉर एग्जांपल हम जो चाह रहे हैं कि हमें इस, उसने बताया हुआ कि रेंज सेलेक्ट क्या करनी है कि हमने देखना है कि इस रेंज से हमने इस रेंज के जो देखना है, इस रेंज में किस स्टूडेंट से देखना है, इस डिपार्टमेंट्स के देखने हैं, तो हम वो रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे कि क्राइटेरिया में किस का आप जो है वो काउंट इफ चाह रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ वाइट वाले का चाह रहे हैं, तो हम इधर वाइट वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। तो वाइट वाले का सिलेक्ट करने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि 7 आपको शो हो रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह आप जो है इसको कॉपी करके लिख सकते हो, तो आपको जो है वो ये हमें 7 शो कर रहा है, तो हम इसको कॉपी करने के बाद नीचे भी इसको देख सकते हैं कि रेड वाले कितने स्टूडेंट और ग्रीन वाले कितने हैं। तो हमें उसने बता दिया कि रेड वाले जो हैं 5 स्टूडेंट और ग्रीन वाले जो हैं वो 3 स्टूडेंट। इस तरह जो है वो आप जो है वो आप देख सकते हो कि हमारे जो वाइट वाले यानी इस डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट हैं, इस डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट हैं। तो अगर आप इनका देखें तो ये तकरीबन टोटल भी इसका जो है वो 7 + 3 5 + 3 जो है वो 15 ही बनते हैं। तो हमारे पास 15 ही ओवरऑल टोटल स्टूडेंट 15 ही है, और जिनमें वाइट जो है वो 7 है और रेड 5 है और ग्रीन 3 है। इस तरह अब सम इफ़ भी सिमिलर इसी किस्म का फार्मूला है, बट सम इफ़ हमें क्या करके देता है कि हमारे जो 7 स्टूडेंट है इनका ओवरऑल सम हमें करके दे देगा। तो हम क्या करेंगे कि सम इफ़ का फार्मूला जब वो लिखेंगे, सम इफ़ का फार्मूला लिखने के बाद उसके आपको रेंज बता दिया, नीचे देखें सिमिलर जैसे काउंट इफ़ में रेंज बताई थी, तो हम इस पे भी हम रेंज बता देंगे कि हमारे भाई इस रेंज में हमारा जो है अपने बताना है। देन हमने क्राइटेरिया बता देना है कि कौन सा क्राइटेरिया है, तो हम इधर वाइट वाला क्राइटेरिया इधर बता देंगे कि वाइट वाला क्राइटेरिया हमें चाहिए। उसके बाद जो है वो अब सम की रेंज बताएंगे कि जो सम हो सकते हैं, जो डाटा सम हो सकता है, तो वाइट रेड ये तो सम नहीं हो सकता, तो मार्क्स उनके सम हो सकते हैं। तो ये हम डाटा इसका सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे, तो इसने बता दिया कि वाइट के 7 स्टूडेंट हैं जिनका टोटल जो सम आ रहा है वो 192 आ रहा है। इसी तरह हम इसको फार्मूला को जो कॉपी करके नीचे लेके अब जो रेड वाले के भी दे सकते हैं और ग्रीन वाले का भी देख सकते हैं। अच्छा जी, ये फार्मूलाज थे आपके जो जो जिसको आप सीखने के बाद एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट पे आपको एक लिखा आ रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये भी एक फार्मूला है। तो इसका आपको सिंपल फंक्शन बता देता हूँ कि आपने अगर कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी हो, ताकि आपको सिंपली 1 क्लिक पे आपको जितना भी डाटा है उसका आप कोई भी उनमें से नाम सेलेक्ट करते हैं, तो आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट किसी भी डाटा पे लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल हम जो वी लुकअप पे अगर लगाना चाह रहे हैं, तो यानी कि इधर आके लगाना चाह रहे हो, तो सिंपल आप क्या करोगे कि सिंपल डाटा पे जाओगे। डाटा पे जाने के बाद आपको डाटा टूल्स पे जो है डाटा वैलिडेशन का नज़र आ रहा है टैब, इस पर आप क्लिक करने के बाद डाटा वैलिडेशन पे आओगे। डाटा वैलिडेशन पे आने के बाद आपको सेटिंग शो हो रही है। सेटिंग पे उसने लो लिखा हुआ, अलो पे आप इधर आके क्या करोगे कि हमें लिस्ट बना के दें। लिस्ट बनाने के बाद इसने उसने बताया कि सोर्स को आपको सोर्स क्या चाहिए, तो सोर्स आप सिंपल जो है इधर आके अपना उनके नाम ही देखेंगे कि आपको ये सोर्स चाहिए। तो आप देखोगे इसको आपने उसने इस रेंज को आप सेलेक्ट करने के बाद तो क्लिक करोगे, तो ये देखें कि आपको उसने एक 1 क्लिक पे उन सब के नाम दे दिए। आप इधर आके स्क्रॉल डाउन करके किसी का भी नाम आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप इधर आके किसी का भी नाम अगर अरसलान का सेलेक्ट करोगे तो उसी वक्त ये आपको वी लुकअप पे जो है फार्मूला अरसलान का शो करना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर आप सुबूर का बताओगे तो सुबूर का फार्मूला शो करना शुरू कर देगा। इसी तरह आप जिशान का बताओगे तो जिशान का शुरू कर देगा। अब इस पे आके किसी पे भी इसको फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो है वो आप आके लगा सकते थे। ये थे आपके फार्मूलाज। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।